कंस ने कहा, एष बालो यातु गृह में तस्मात् ही मे भयम युवयोरष्टम गर्भम हनिष्यामि न संशयः। वसुदेव जी, यह बालक आपके साथ ही घर लौट जाए, यह बालक जिंदा रहे, इससे मुझको भय नहीं है, क्योंकि आकाशवाणी के मुताबिक तो आपके द्वारा देवकी के 8वें गर्भ जो होगा उसका मैं वध करूंगा, क्योंकि 8वां पुत्र से हमको भय है, तो मैं क्यों इन बच्चों को मारूं, आप ले जाइए। क्षमा कर दिया। कंस जैसे असुर के हृदय में यदि इस प्रकार की क्षमा भाव आ जाए तो भैया ये कंस जैसे असुर नाश कैसे होगा। फिर तो क्षमा भाव अच्छी बात है, लेकिन असुर क्षमा करने लग जाए तो असुर का मरेगा कैसे। फिर क्षमा तो दिव्य गुण है, असुर गुण आसुरी गुण थोड़ी ना है। और यह दिव्य गुण यदि असुर लोग अपना ले तो फिर देवताओं का तो बैंड बज जाएगा। नारद जी कहते हैं, कंस के इस प्रकार कहने पे वसुदेव जी आ तो गए, घर लौट तो आए, लेकिन वसुदेव जी ने कंस के इस प्रकार क्षमाशील वचनों को सुनकर के उनको भरोसा नहीं हुआ। वसुदेव जी जानते थे, वसुदेव जी साधु पुरुष थे, उनको पता है साधु जो होता है ना, जो 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 असुर होता है, आसुरी प्रवृत्ति का होता है, वो कितना भी क्षमा करे लेकिन उसके अंदर में जब आसुरी बुद्धि पैदा होता है ना तो सब भूल जाता है, सारी क्षमा उमा सत्य धर्म निष्ठा भूल जाता है, दोबारा से वो मार सकता है। देवकी के साथ देखो, पहले देवकी से कितना प्रेम करता था, मारने के लिए तैयार हो गया, तो क्या पता कि इस जो पुत्र को क्षमा कर रहा है कल उस पुत्र को नहीं मारेगा। तो ये तो जानते थे वसुदेव जी। वसुदेव जी को बड़ी खुशी नहीं हुई। वसुदेव जी ने कंस की बातों के ऊपर को बिल्कुल सत्य नहीं माना। असुर लोगों की बात सत्य होती ही नहीं है, विश्वास करने जैसी होती ही नहीं आसुरी लोगों की बात। नारद जी कहते हैं, राजन ये सब मैं देख रहा था आकाश में खड़े खड़े, मैं आकाश से नीचे उतरा और मैं कंस के पास गया। कंस ने मुझे मस्तक झुकाकर मेरा स्वागत किया, प्रणाम किया और मुझसे देवताओं का अभिप्राय पूछा कि आप बताइए देवता लोग क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, देवता क्या सोच रहे हैं।